पुनः अभी हम पुनः क्लास चालू करते हैं। अभी हम लोगों ने अ, कल तक ये देखा कि भाई प्रथम नाम अपराध क्या है। वो है भगवान के नाम के प्रचार में लगे हुए भक्तों की निंदा करना। भगवान के भक्त कौन है? तो भक्त तीन प्रकार के हैं। जिसने जीवन में एक बार कृष्ण का नाम लिया है, जो निरंतर कृष्ण का नाम ले रहा है। और तीसरा ये है कि जिसने या जिनको देखकर अन्य लोगों को कृष्ण का नाम लेने की प्रेरणा होती है। ये तीन प्रकार के वैष्णव माने जाते हैं। आज थोड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल में ये समझाया जा रहा है कि हमें कैसा बनना है। क्योंकि ये जो आंदोलन है, हरे कृष्णा मूवमेंट या कृष्ण भावनामृत आंदोलन या परोपकार का आंदोलन, एक्चुअली ये आंदोलन है परोपकार करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए। या इस संसार में जितने भी लोग फंसे हुए हैं या जो नहा चाहते हुए भी संसार में अनेकों पीड़ाएं कष्ट भोग रहे हैं, उनको अ, उनका कल्याण करने के लिए। जैसे अ, जब डॉक्टर बनते हैं, जब डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर ओथ लेता है कि मैं कोई जाति पाति पक्षपात के बिना मैं कष्ट में आने वाले लोगों की सेवा करूंगा। ऐसा एक ओथ होता है उन लोगों का। उसी प्रकार का साधु का भी एक ओथ होता है। वो ओथ किया है आज हमको पता पड़ेगा। यही है ना वैष्णव निंदा, यही जन करे, नरक पड़ी वे सही जन्म जन्मांतरे। जो व्यक्ति वैष्णव निंदा करता है तो वो क्या होता है? वो नरक में गिर जाता है। और जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरे। हे न साधु मुखे यबे सुनी एक नाम, वैष्णव बलिया तारे करीबे प्रणाम। हे न साधु मुखे, एक बार भी यदि किसी के मुख से कृष्ण का नाम भी निकल गया तभी वो वैष्णव माना जाता है। उसको हमें सम्मान देना चाहिए। वैष्णव से जगत गुरु, जगत तेरा बंधु, वैष्णव सकल जीव सदा कृपा सिंधु। वैष्णव कौन है? जगत गुरु। वैष्णव कौन है? जगत तेरा बंधु। दो, वैष्णव कौन है? सकल जीव सदा कृपा सिंधु। तीन मुख्य विशेष गुण वैष्णव के। एक वो जगत गुरु है। जगत गुरु कहने का अर्थ है वो सभी जीव के ऊपर कल्याण करता है, इसलिए जगत गुरु है। फिर सारी इंद्रियां अपने वश में है, वो गोस्वामी है, इसलिए वो जगत गुरु है। दूसरा है जगत तेरा बंधु, सारे जगत का मित्र है। और मुख्य रूप से सदा जीव के ऊपर कृपा बिंदु या कृपा की सिंधु या कृपा करते रहता है हर जीव के ऊपर। तो आज भी हम हरि नाम करने जा रहे थे तो मैं देखा बहुत सारे घर आज खुले नहीं है, लोग बाहर नहीं आ रहे। लेकिन तभी भी क्योंकि भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, तो पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े जो घर के अंदर बैठे हैं वो लोग भी कृष्ण का नाम तो उनके कान में जाएगा। ध्वनि ऐसी है कि वो व्यक्ति के कान में जाने ही वाली है, पियर्स करेगी करेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वैष्णव का मात्र मुख्य ये लक्षण है या मुख्य ये कार्य है। जिस प्रकार से आपने शादी किया, बच्चे हुए, परिवार बढ़ा, तो आपका मेन कार्य क्या है? परिवार को संभालना। पति जॉब करता है या पत्नी जॉब करती है, घर संभालती है, पोषण देती है। उसी तरह से क्योंकि आप वैष्णव है, कंठी धारण कर रहे हैं, भगवान नाम का जप कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य क्या है? सदा सदैव इस संसार के हर जीव के ऊपर कृपा करना। और मुख्य रूप से जो जीव भगवान का नाम ले रहे हैं उनके साथ मित्रता और सम्मान का भाव रखना। भक्ति लभी लभी बारे आर नाही का उपाय, भक्ति लभे सर्व जीव वैष्णव कृपा है। कितना मधुर कहा है। इस संसार के हर जीव भक्ति कर सकते हैं या जीव का कल्याण
मात्र मात्र, या हम ये कह सकते हैं कि हर जीव जो है भक्ति कर सकता है, लेकिन कब? जब वैष्णव की कृपा होगी। एक चीज आप समझना, ये बात माधुर्य अकादमी में आएगी। जब आप मेरे माधुर्य अकादमी क्लास सुनोगे कल, या मे बी नेक्स्ट संडे और नेक्स्ट फ्राइडे, इसमें बहुत स्पष्ट कह रहे हैं भगवान कृष्ण जो है भक्ति नहीं देते, भक्ति देने वाले भक्त है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भक्ति लभिरे आर नहीं का उपाय। भक्ति के अलावा और कोई उपाय नहीं है, लेकिन भक्ति कौन देगा? भक्ति लभे सर्व जीव वैष्णव कृपा है। इस संसार के हर जीव भक्त बनेगा कब? जब वैष्णव उस पर कृपा करेगा। और वैष्णव कृपा करने का अर्थ है कि आप सब हमें बहुत उच्च कोटि का वैष्णव बनने का प्रयत्न करना है, जिससे हमें देखकर, ये हमारी बात सुनकर इस संसार के गिरे हुए जीव भगवान का नाम जप करने में रुचि दिखाए। प्रहलाद महाराज जब महाप्रभु की लीला में एक भक्त बन के आए, तब वो प्रार्थना की महाप्रभु से, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तब महाप्रभु से प्रार्थना करे कि हे महाप्रभु, इस संसार में जितने भी जीव आप देख रहे हो ना, उन सबके पाप आप मुझे दे दो, लेकिन इन सबको आप अपना प्रेम दे दो। सोचिए, एक जीव नहीं, दो जीव नहीं, असंख्य जीव जो इस संसार में जन्म लिए हैं, उन सबके पाप मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? पाप मांग रहे हैं। हम तो बोलते हैं क्या, भगवान सबका कल्याण करना, शुरुआत मेरे से करना। हम तो ऐसा कहते हैं, लेकिन देखिए वैष्णव आचार्य क्या कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि जितने भी इस संसार में असंख्य जीव है, उस सबके पाप जो है आप मुझको दे दो, और इन सबका आप कल्याण करो। जब जानकी माता के पिता, उनका नाम क्या, जनक, जब राजा जनक वैकुंठ जा रहे थे, तब उनका रास्ता नरक लोक से जा रहा था। उनका रूट था नरक लोक होते जाते हुए। तो उनको स्पर्श करके हवा निकली, और वो हवा गई नरक के अंदर। और मात्र उस हवा से, जिन लोगों ने उस हवा का स्पर्श किया, जिन क्या कहते हैं, दुखियारों ने जो नरक में कष्ट भोग रहे थे, जो स्पर्श किए उनका, वो मुक्त हो गए। क्या ये आपको लगता है कि ये प्रभु जी कहाँ फालतू बकवास कर रहे हैं? लेकिन ये सत्य है, ये आगे आएगा, इस लाइन में आगे आने वाला है। जनक महाराज का स्पर्श किया हुआ हवा को छू कर निकलने वाली हवा जो उन नरकवासियों के वहां पर गई, वो नरकवासी आनंद का अनुभव करने लगे कि आनंद कहाँ से आया। तब वो चिल्ला रहे, अरे रुको रुको, तुम कौन हो, रुको रुको। तब वो रुके, और फिर जाके बातचीत किए और प्रार्थना की यमराज से कि इन सबको आप मुक्त कर दो, उनके पाप मेरे को दे दो। वास्तव में ये वैष्णव होता है, और हम सबको ऐसा बनना है। ये हमारा क्या कहते हैं, गोल टू अचीव होना चाहिए। वैष्णव देखे थे थाके श्री कृष्ण र शक्ति, सही देह स्पर्शे अन्य है कृष्ण भक्ति। देखो सुनो, भगवान की शक्ति, क्योंकि व्यक्ति जो है भगवान का नाम चिंतन कर रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो वो उसकी शक्ति भगवान के समान हो जाती है। और इसलिए सिंपली बाय द टच ऑफ हिज बॉडी, मात्र मात्र उस शरीर को स्पर्श करने से, मात्र स्पर्श करने से उसको कृष्ण भक्ति मिल जाती है। कितना गंभीर बात बता रहे हैं यहाँ पर। शुद्ध वैष्णव, हाँ, मेरे जैसे आप जैसे नहीं। आप तो हालांकि बड़े भक्त हो, मेरे जैसे तो नहीं हो, लेकिन जो मेरे से घटिया वैष्णव, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो उच्च कोटि के वैष्णव, जो शुद्ध भक्त है भगवान के, उनका स्पर्श करके, मात्र स्पर्श करके उनको कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। वैष्णव वैष्णव अधर्म अमृत आर पद जल, वैष्णवेर पद रज तीन महाबल। वैष्णवेर अधर अमृत आर पद जल। वैष्णव जो खाते हैं, थ्री थिंग्स आर वेरी पावरफुल। जो प्रसाद खाते हैं, जो प्रसाद बच जाता है, जो जल से उनका चरण धोया गया हो, और उनके चरणों की धूली, ये तीन वस्तुएं वैष्णव का हमें ग्रहण करना चाहिए। ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये बात अंदर अंदर रखना। एक बार
जब मैं सूरत गया था महाराज की सेवा करने, तो आखिरी दिन था और नेक्स्ट डे हम सब निकलने वाले थे। तो रात को जो महाराज कुल्ला किए, अपना जो गार्गल किए खाने के बाद, वो मैं पूरा पानी बोतल में भर के लेके आया, सबको वहां बांटा। तो मैं किसी को बोला, ये बोले ये क्या है? बोला प्रसाद है महाराज का, उच्चिष्ट है। बोले क्या उच्चिष्ट है? बोले कुल्ला है। तो बेचारा बहुत टेंशन में आ गए, बोले क्या दे रहे हैं आप? लेकिन वास्तव में वैष्णव के चरणों के जल, वैष्णव के चरणों की धूली और वैष्णव का उच्चिष्ट बिना सोचे समझे तुरंत स्वीकार करना चाहिए, तुरंत ले लेना और झपटना चाहिए उसको। मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि ये तीन में इतनी शक्ति है कि वो हमारा हमारा हम जो जिस पतित अवस्था में है उसको हमें यहाँ से दूर कर सकती है, उसका हमें उससे हमें उद्धार कर सकती है हमारा। इसलिए तीन वैष्णव की हमें ये ग्रहण करना चाहिए। वैष्णव निकट यदि वैसे कटक्षण देह हते हय कृष्णा शक्ति निहिशन। आपने कभी अनुभव किया होगा, जब आप उन्नत भक्तों के संग में रहते हैं या उनके साथ थोड़ा बैठते भी है, मंदिर जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, थोड़ा वो बैठते हैं, तब आप वास्तव में कृष्ण शक्ति का अनुभव कर पाते हैं। मतलब उनके सानिध्य से आपके हृदय के अंदर बहुत अलग ही प्रभाव या अनुभव आपके मन में होता है। से ही शक्ति श्रद्धावान हृदय पसिया भक्ति उदय करे देह कन पहिया। यही श्रद्धा या यही संग या यही श्रद्धा वाला संग व्यक्ति के हृदय के अंदर प्रवेश करता है और उससे हृदय के अंदर भक्ति को जन्म देता है या प्रकट करता है। ये बसीला वैष्णवेरा निकट श्रद्धाए तहारा हृदय भक्ति हाईवे उदय। वैष्णव के संग बैठकर उनके हृदय के पास जाकर, या मतलब कहने का अर्थ है उनके मन को जानकर, हम जो है हमारे मन के अंदर भी कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एक भजन, बहुत सुंदर भजन आता है, उसमें कहते हैं, एकदम से याद नहीं आता मेरे को, तोमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। कि ये गा रहे हैं अपने गुरु के लिए और कह रहे हैं क्योंकि गुरु आपके हृदय के अंदर सदैव गोविंद विश्राम है, सदैव गोविंद रहते हैं, इसलिए आपका संग करके वास्तविकता में हर व्यक्ति भक्ति प्राप्त करता है। और ये फैक्ट भी है। ऐसा कहते हैं कि कांचीपुरम सबसे बड़ा तीर्थ है, कि भगवान सबसे पहले वहां प्रकट हुए थे, भगवान विष्णु। कोई कहता है चार धाम सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहता है मतलब जो व्यक्ति जहाँ का है वहां के क्षेत्र के धाम को श्रेष्ठ मानता है। हालांकि हर धाम श्रेष्ठ है, इसमें कोई कोई ना नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ धाम कौन सा? तो ये जो महात्मा विदुर के वर्णन में आता है कि सर्वश्रेष्ठ धाम वही है जहां पर वैष्णव है, और जहां वैष्णव है वहां भगवान अपने आप दौड़े दौड़े आते हैं। क्योंकि जहां वैष्णव है वहां पर कुछ नहीं, लेकिन मात्र मात्र कृष्णा कथा ही होने वाली है और कुछ नहीं होने वाला। इसलिए वैष्णव का हृदय या वैष्णव स्वयं चलता फिरता धाम है। इसलिए उस वैष्णव को या हर वैष्णव को तीर्थ माना गया है, क्योंकि हृदय के अंदर गोविंद विश्राम करते हैं, गोविंद रहते हैं वहां पर। मैंने अनुभव किया मेरे गुरु महाराज से। जनरली हम जब किसी से बात करते हैं या किसी को कुछ पूछते हैं तो तुरंत वो व्यक्ति जवाब देता है, लेकिन गुरु महाराज तुरंत कभी जवाब देते नहीं है। वो ऑलमोस्ट ही टेक्स अ पॉज, 20-30 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स, और फिर जवाब देते हैं। और ये हम अनुभव, मैं उनके साथ बैठ के अनुभव करता हूँ कि जब भी वो बोलते हैं ऐसा लगता है कि कृष्णा ही बोल रहे हैं। इवन एक बार भक्ति प्रेम महाराज दावत आए थे, तो उन्होंने मुझे कुछ बोला कि सनातन, अब सेंटर बन रहा है, हम इसको विशाल आगे बढ़ा लेके जा रहे हैं,
तो छोटी मोटी बातों में ज्यादा पिन पॉइंट मत करना। मतलब सब्जी क्यों महंगी लेके आए, ये क्यों महंगा लेके आए, चलने दो जो होता है, क्योंकि ये सब छोटी मोटी बातें होती रहेगी। और ये मैं अभी अनुभव करता हूँ कि हाँ ये बात बहुत सही थी महाराज की। तो ये कहने का अर्थ है कि शुद्ध भक्त जो है, वास्तविकता में उनकी वाणी इतनी पावरफुल है, लगता है कि भगवान ही बोल रहे हैं। और ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, शास्त्र तो बताया है कि मैं अपने अनुभव से इस बात को कह पा रहा हूँ। प्रथमे आसीबे तार मुखे कृष्ण नाम, नामेर प्रभावे पावे सर्व गुणग्राम। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएगा क्या, भगवान का नाम। और भगवान का नाम जो है हमें पवित्र करेगा, और पवित्र करते करते हमें इतनी शक्ति देगा, इतना पावर देगा कि हम जो है सारे गुणों को अपने हृदय के अंदर बसा लेंगे। हम हर अवगुण से बाहर हो जाएंगे। जैसे एक स्टोरी आती है, एक चोर था। तो चोर गया तीर्थ यात्रा पे। अब तीर्थ यात्रा में चोरी करना तो नहीं अच्छा होता, पाप लगता है, अधिक ज्यादा पाप लगता है। तो ये बात चोर को पता थी, लेकिन क्योंकि हर रोज रात में चोरी करने की आदत, तो जाए कहाँ बेचारा। तो उसने क्या किया, रात में गया चोरी करने, सब जो सो रहे थे, लेकिन उसने क्या किया, सबके बैग बदल दिए, सबके बैग को इंटरचेंज कर दिया। चोरी नहीं किया, मतलब कुछ चोराया नहीं, लेकिन सबके बैग को किया इंटरचेंज। सुबह हुई, सब झगड़ा कर रहे, अरे हमारा बैग तुमने चोरी किया, हमारा तुमने चोरी किया, सब झगड़ रहे। फिर हुआ है, अरे साहब देखो, सब मैंने किया है। बोले क्यों किया, क्योंकि मेरी चोरी करने की आदत थी, लेकिन अब तीर्थ में आया हूँ तो यहाँ चोरी कैसे करूं, इसलिए मैंने ये कार्य किया। तो ये कहने का अर्थ है कि भगवान के संग में आकर, भगवान के नाम कीर्तन में जुड़कर, हम जो है वास्तविकता में आ, हर उस अवगुण से दूर हो सकते हैं, या धीरे धीरे हो जाएंगे। जितना इंटेंसिटी हमारा जब के अंदर है, तो जितना हमारा जब गाढ़ा है, जितना इंटेंस है, उतना ही इंटेंसली हमारे हृदय के ऊपर काम करेगा। अब वैष्णव जब वैष्णव का दोष हम देखते हैं, या वैष्णव निंदा करते हैं, तो अधिकतर क्या देखते हैं, वैष्णव जाति आर पूर्व दोष धरे, कदाचित दोष देखी यही निंदा करे, नष्ट प्राय दोष लय करे अपमान, यम दंडे कष्ट पाए से ही सब अज्ञान। वैष्णव की जाति, वैष्णव के पूर्वक कोई कार्य हो, उसको देख कर यदि उसका दोष करते, उसका निंदन करते हैं, तो नष्ट प्राय दोष लय करे अपमान, यम दंडे, यम के डंडे खाएगा। यहाँ लिखा है यम दंड कष्ट पाए, यम के दंड से कष्ट पाएगा सब अज्ञान। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति जो इस प्रकार के वैष्णव निंदा करता है, उनके पूर्व के जीवन को लेकर, या उनके हैबिट्स को लेकर, ऐसे अन्य जो वस्तुएं धीरे धीरे चेंज होती है, या कुछ को समय लगता है चेंज होने में, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसकी निंदा कर रहा है, उसकी भर्त्सना कर रहा है, तो यम के डंडे खाएगा, यमराज के डंडे उसको पड़ेंगे, है ना। वैष्णव मुखे नाम महात्मय प्रचार, से वैष्णव निंदा कृष्णा नाही सहे आर। जो वैष्णव भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है, कीर्तन में आ रहा है, लोगों को मंदिर में बुला रहा है, लोगों को हरे कृष्णा बुलवा रहा है, अन्य इन्हें के न प्रकार है ना, गीता बांटने जा रहा है, खुद माला कर रहा है, ये सारे व्यक्ति यदि इनका निंदा करते हैं, तो कृष्णा ना ही सहे यार, कृष्णा को सहन नहीं कर सकते। कृष्णा जो है इतने अद्भुत व्यक्तित्व है कि वो हमारे जीवन के, या हमारे किए गए सारे पाप, सारे अपराध, उसको माफ कर सकते हैं, लेकिन वैष्णव के प्रति किए गए अपराध को वो माफ नहीं करते। वो बहुत दुखी होते हैं वैष्णव के अपराध को देखकर। धर्म योग यज्ञ ज्ञान कांड परिहार, ये भजले कृष्ण नाम सही सर्वोपरि। के धर्म, योग, याग, ज्ञान, कर्म कांड, ये सब इस संसार में एक तरफ, लेकिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम भजन करता है, वो सर्वोपरि है। जैसे मेडिकल लाइन में नर्स होती है, क्लर्क होते हैं,
डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस होता है, लेकिन कोई पीएचडी होता है तो कोई उससे भी अधिक होता है स्पेशलिस्ट। कोई होता है न्यूरो सर्जन, कोई होता है हार्ट का स्पेशलिस्ट, कोई होता है ब्रेन का स्पेशलिस्ट। लेकिन इन सब का लीडर कौन है? ब्रेन का स्पेशलिस्ट। सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर माना जाता है वो। तो इसी प्रकार से भगवान नाम कीर्तन जो है, या भगवान के नाम का जप जो है, वो इस संसार के हर वस्तु, जैसे कर्म कांड, ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग, पतंजलि योग, हर योग से वो परे है। हर योग से सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है भक्ति योग को। अन्य देर अन्य शास्त्र ना करी निंदन, नामेर आश्रय लय शुद्ध साधु जन। साधु संग क्या करते हैं? न अन्य देवता की निंदा करते हैं और न अन्य शास्त्र की निंदा करते हैं, मात्र उनका पूरा पूरा ध्यान कहाँ होता है? भगवान के शुद्ध नाम के ऊपर। अब यहाँ पर कह रहे हैं, से साधु गृहस्थ हयो अथवा सन्यासी, ताहार चरण रेणु पाइते प्रयासी। यदि सन्यासी है या गृहस्थ है, लेकिन नाम जप कर रहा है, और नाम जप में उच्च कोटि की पदवी में है, उच्च कोटि की अवस्था में है, उच्च कोटि की चेतना में है, तो उसके चरण रेणु में प्राप्त करना चाहिए, चरणों की धूल को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए वैष्णव कहते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भक्ति अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती के मूला। शुद्ध भक्त के चरणों को, उनके धूल को स्वीकार करना, उनकी सेवा करना, वास्तव में ये परम सिद्धि है। इसलिए इस लाइन में आएगा, इस क्या बोलते हैं, और पांच श्लोक के बाद ये श्लोक आने वाला है। या यत नाम रति से तत्व वैष्णव, वैष्णवेर क्रम ए मत अनुभव। इथे वर्णाश्रम धन्य पंडित यौवन, को न कार्य नहीं करे रूप बल जन। अतएव इनी करी लेना नामश्रय, साधु निंदा छाड़ी बे ए धर्म निश्चय। यदि आपने, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे आप सन्यासी हो, चाहे आप शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम के हो, यदि आपने नाम जब चालू किया है, आपने नाम का आश्रय लिया है, तो क्या करना चाहिए? ही मस्ट है, ही शुड नहीं है, ही मस्ट है। एक होता है शुड, मतलब ये कर सकते हैं, और एक है ये करना है। दोनों में अंतर है ना? ये कर सकते हैं मतलब उसमें ऑप्शन है ना करने का, लेकिन ये करना है उसमें ऑप्शन नहीं है ना करने का। तो ये कह रहे हैं, साधु निंदा छाड़ी देना यही धर्म निश्चय है। व्यक्ति को जो नाम जप करता है, उसको साधु वैष्णव निंदा करना तुरंत त्याग देना चाहिए, तत्क्षण त्याग देना चाहिए, कि आज के बाद मैं कभी जीवा से कभी किसी बारे में बुरा नहीं बोलूंगा। खासकर जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है, नाम कीर्तन में लगा हुआ है। नाम श्रेय शुद्ध भक्ति भक्त भक्ति रूप, भक्त भक्ति विवर्जित हैले विरूप। के जिस शुद्ध व्यक्ति ने नाम का आश्रय लिया है और भगवान की प्रेम में सेवा में लगा हुआ है, वह स्वयं भक्ति पर्सन बन जाता है। भक्ति पर्सोनिफाइड, भक्ति पर्सोनिफाइड मतलब है वो खुद भक्ति दे सकता है। जो व्यक्ति शुद्ध नाम में जप कर रहा है, शुद्ध नाम की अवस्था में है और भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो उसके हृदय में इतना शक्ति है कि वो दूसरा भक्ति दे सकता है। इसलिए भक्ति का एक क्लॉज है, भक्ति संग जायते भक्ति। भक्ति इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कृष्णा और एनीथिंग। भक्ति मात्र निर्भर है भगवान के भक्त के ऊपर। इसलिए मध्यम अधिकारी जो है, भगवान के नाम का जो प्रचार कर रहा है, वो उसके अंदर क्षमता है दूसरों को भक्त बनाने की, और इसलिए उसे कहा जाता है भक्ति पर्सोनिफाइड, भक्त पर्सोनिफाइड। इसलिए भक्ति भक्त भक्ति रूप, जो भक्त है वो भक्ति का रूप बन जाता है, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति कर रहा है। यहाँ साधु निंदा तहा नहीं भक्त स्थिति, अतएव अपराधे तथा प्रणीति। लेकिन जो व्यक्ति साधु निंदा कर रहा है,
तो उसका भक्ति में कोई स्तर नहीं है। उसका ये अपराध उसको अभक्त में चेंज कर देता है। इसलिए हमें जो है ये प्रयास होना चाहिए कि हम कभी भी किसी वैष्णव की निंदा ना करें। अब निंदा का मतलब क्या, ये समझने वाली बात है। निंदा किसे कहा जाता है? निंदा कहा जाता है, मानो मैंने कोई कार्य किया, या मानो मैं मंगलारती में नहीं आया, तो जो मेरा जूनियर है या जो मेरा इक्वल है पूरे गांव में ढिंडोरा पिट रहा है, देखो ये सनातन मंगलारती में नहीं है, देखो सनातन मंगलारती में नहीं है, इसे निंदा कहा जाता है। लेकिन यदि हम उसके लिए चिंतित है और चिंतावश हम उसके सीनियर से कह रहे हैं कि प्रभु जी देखो, ये भक्त काफी टाइम से मंगला आरती में नहीं आ रहे हैं, इनका तबीयत जो भी है वट एवर, तो उसे निंदा नहीं कहा जाता। लेकिन यदि हम अपनी क्या बोलते हैं चुगली की इच्छा पूरी करने हम किसी के पास जाकर या सबको जाके बोलते हैं इस बात को, तो वो निंदा कहलाती है। इसलिए यदि हम कंसर्न है या हम मतलब दो लोग शेयर कर रहे हैं कोई वस्तु को समझने के लिए, तो वो निंदा में नहीं आता। लेकिन आप स्वे इच्छा से वो गांव में ढिंडोरा पीट रहे हो, ये देखो ये देखो और ये देखो और ये देखो, वो निंदा है। इसलिए यदि हमारा कंसर्न उस व्यक्ति के लिए कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है, उसको हमें ठीक करना चाहिए, वो निंदा में नहीं आएगा। तो वो उसको हेल्प हेल्प करने में वो निंदा में नहीं आता। लेकिन यदि हम इंटरा पीटते रहे, सबको जाके बोलते रहे और गांव में उनकी बदनामी कर ले, तो वो निंदा में आता है। इसलिए यदि हम कुछ गलत देखते हैं जो हम हमारे लिए असहनीय है, तो उसको हमें उस व्यक्ति के जो वरिष्ठ भक्त उनको कहना चाहिए। और एक होता है सर्कल ऑफ इंटरेस्ट और सर्कल ऑफ कंसर्न। मतलब इंटरेस्ट मतलब जहाँ हम इनपुट दे सकते हो उसको सुधार सकते हैं। सर्कल ऑफ इंटरेस्ट, या हमारे पास पावर है या उस व्यक्ति को सुधारने की, इसे कहते हैं सर्कल ऑफ। और सर्कल ऑफ कंसर्न, हम चिंतित है उसके लिए कुछ कर सकते नहीं, उसको माइंड निंदा नहीं, रचना नहीं करना, ये बात समझना है। इसलिए निंदा यदि हम करते हैं तो क्या होता है कि शक्ति अपने आप कम होती प्रभु जी आपकी वॉइस बरोबर नहीं आ रही है। है। हरे कृष्णा, अब बराबर है? हाँ थोड़ा प्रभु जी, कम आ रहा है। कम आ रहा है, थोड़ा कट जा कम। रहा था बीच बीच में। कट जा रहा है। हरे कृष्ण, अभी आ रहा है? अब बराबर है? हाँ प्रभु जी बराबर। हाँ। तो यदि हम जैसे आप कोई गेम खेलते हो ना, वो सांप सीढ़ी वाली गेम, कभी सांप सीढ़ी वाली गेम खेली बचपन में आप लोगों ने फोन में? या वो टेबल पर भी गेम खेलते हैं, लूडो सांप सीढ़ी। तो सांप सीढ़ी में कैसा होता है, हम वो फेंकते हैं, फिर वो प्यादा ऊपर जाता है, इन सांप काट ले तो तुरंत नीचे आ जाता है। उसी प्रकार से ये निंदा भी ऐसा करती है। हम 4-5 दिन नाम जप करते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत वैल्यू बढ़ता है, तुरंत निंदा करते हैं तो क्या होता है, सांप काट लेता है और फिर हम शुरू से नीचे आ जाते हैं। तो ये इसका सिस्टम है अपराध का, और मुख्य रूप से वैष्णव अपराध का। वैष्णव अपराध अति गंभीर है भगवान के सामने। तो इसलिए ये प्रयत्न हमारा होना चाहिए कि हम जो वैष्णव अपराध ना करें। और बाई चांस इसका उपाय इस क्लास में आने वाला है, मैं बाद में बताऊंगा इसका उपाय क्या है। तो ये प्रयत्न होना चाहिए कि हम जो है वैष्णव निंदा ना करें। एक उपाय मैं आज दे देता हूँ, छोटा उपाय है कि वैष्णव निंदा ना करना है तो क्या करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को करना चाहिए एंगेज्ड। कहाँ एंगेज्ड? शास्त्र अध्ययन करने में, लेक्चर सुनने में। चबूतरा नहीं बनाना है गप्पे मारने के लिए, कथा करने बैठते हैं तो गप्पा मारना शुरू हो जाता है, ये जरूरत नहीं है। हमें बैठना है तो शास्त्र पढ़ना है और अपने कुछ
दुख या अपने जो कुछ मन की भावना है उसको वर्णन कर, उसकी चर्चा करनी है, लेकिन किसी व्यक्ति की विशेष के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए ऐसे अपराध जैसे क्या होता है, सांप काटता है और हम सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं। साधु निंदा छाड़ी भक्त साधु भक्ति करे, साधु संग साधु सेवा ए धर्माचरे। चार बात। साधु निंदा छाड़ी, छोड़ना, क्या छोड़ना, साधु की निंदा करना छोड़ना। भक्त साधु भक्ति करे, भक्ति करना। साधु संग साधु सेवा ए धर्माचरे, साधु का संग करना, साधु की सेवा करना। हम तो क्या संग करते, सेवा नहीं करते। और संग भी कभी कभी कर लेते हैं, बाई चांस भूले भटके मंदिर पहुंच गए तो संग करने बैठ जाते हैं, और संघ के अंदर भी अपना अलग अलग रोना धोना चलते रहता है। ये भक्ति का, ये जो श्लोक बताया है मैंने, ये भक्ति जीवन का भक्तों के लिए बहुत सुंदर श्लोक है। निंदा छोड़ना है और क्या करना है, भक्ति करना है, साधु संग करना है, साधु की सेवा करनी है। चार वस्तु यदि इतना हम जीवन में कर लेते हैं या इतना निरंतर करते हैं तो क्या होगा, हम जो है, क्योंकि निंदा से बचे हुए हैं तो हम अपनी चेतना को बहुत उच्च स्तर पर लेकर जाएंगे और हम अपने आप जो है कृष्णा के प्रेम का अनुभव करेंगे। इसलिए निंदा करने का हमें छोड़ देना चाहिए, या अगर एक आदत है तो उस आदत को चेंज करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, यदि भी किसी व्यक्ति के लिए निंदा करने की इच्छा होती है या गुस्सा आता है तो उसके अच्छे गुणों की तरफ देखना चाहिए, उससे अच्छे गुणों को लिखना चाहिए, ये ध्यान करना चाहिए। और भक्ति का अर्थ है निरंतर भगवान की सेवा करना। निरंतर, ऐसा नहीं है कि आधा घंटा 2 घंटा टाइम फिक्स है, नहीं। यदि आप निरंतर सेवा नहीं कर पाओ फिजिकली तो एटलीस्ट मन से सेवा कर सकते हैं, मुख से नाम कीर्तन तो कर ही सकते हैं। तो ये प्रयत्न हमें करना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। यदि हम प्रयत्न करते हैं भगवान का नाम जप करना निरंतर निरंतर, माला हाथ में नहीं है तो भी नाम तो ले ही सकते हैं, मुंह से नाम लेने में कोई पैसा पैसा थोड़ी लगने वाला है ना। और कुछ इस ये भी नहीं होता है तो कान में डालो हेडफोन और कीर्तन सुनते रहो, इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। तो यही एग्जाम देता हूँ आज, कल से टॉपिक चेंज होगा, मतलब असल संघ के बारे में कल से टॉपिक आएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, परिणाम चिंतामणि की जय। कल हम हरे क्लास